रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल एंड वारियस कैटेगरी ऑफ द टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, यानी यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा टेक्नीशियन के ग्रेड फर्स्ट के पदों पे और ग्रेड थर्ड के पदों पे वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट आपकी फॉर्म कैसे फिल करना है आपके खुद के मोबाइल से हम बताने वाले हैं, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो टिक मार्क करने वाली प्रॉब्लम शो हो रही है उसको आप कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए उन कैंडिडेटों की काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रही है अभी जो अभी एलपी की फॉर्म फिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि जिन अभ्यर्थियों ने एलपी की फॉर्म फिल कर चुके हैं वो उनको नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो सेम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जा करके इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। फिलहाल आपके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी हम बता दें ताकि आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी संदेह ना हो। सबसे पहले हम बात करें, देखिए इसकी डेट एप्लीकेशन ओपनिंग की, तो ये 9 मार्च से इसकी फॉर्म फिलअप प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 8 अप्रैल 2024, यानी लगभग 1 मंथ का समय आपको मिल रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं हम कि इसके मॉडिफिकेशन डेट की, तो देखिए 18 अप्रैल 2024 से इसकी जो मॉडिफिकेशन प्रक्रिया है, यानी आप कोई चेंजिंग करना चाहें, कोई गलत आप ऑप्शन फिल कर दिए हैं तो उसको आप सुधार कर सकते हैं 18 अप्रैल से। लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी जो आपने क्रिएट एन अकाउंट किया था उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, और जो आपने आरआरबी जोन रेलवे जोन जो चूज किया है उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म फिल करते समय इसीलिए नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लेना चाहिए ताकि आप जब फॉर्म फिल करें तो उस समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। और गलत फॉर्म फिल हो जाएगा तो अभी आपको मॉडिफिकेशन फिर डेट का वेट करना पड़ेगा और उस समय मॉडिफिकेशन फीस भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अभी एलपी फॉर्म में आप देख पाए हैं कि मॉडिफिकेशन में फीस लग रहा था और फीस देने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेटों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें वैकेंसीज की, तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेड सिग्नल फर्स्ट की बात करें हम तो इसमें आपकी 1092 वैकेंसीज है और टेक्निकल ग्रेड थर्ड में 8052 वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पे जो है कि आपको 9144 वैकेंसीज इस फॉर्म में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि क्या इसमें 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में यदि आप आएंगे 20 नंबर पेज में तो यहाँ पे क्लियरली आपकी जो है कि मेंशन कर दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की किस पोस्ट में कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लगने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की बात करें हम तो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस यानी जो बीएससी किए हैं फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, या इनके अलावा उनके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो ये फॉर्म जो है कि फिल कर सकते हैं, या कोई स्ट्रीम से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है तो फिर आप जो है कि एलिजिबल हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में अप्लाई करने के लिए। और वहीं हम बात करें टेक्निकल ग्रेड थर्ड की तो इसमें कई सारे ट्रेड शामिल हैं जिनके लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10वीं यानी मैट्रिकुलेशन के साथ साथ उस ट्रेड में आपकी डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। जैसे अगर बात करें हम तो मैट्रिकुलेशन के साथ आपकी आईटीआई जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी यहाँ पे होने वाला है, चाहे आप जिस भी ट्रेड से यहाँ पे अप्लाई करें। जैसे बात करें यदि हम कि जो वेल्डर से, फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, मैकेनिकल से अप्लाई करना चाहते हैं कैंडिडेट तो वो आईटीआई उन ट्रेड से यदि आप किए हैं तो 10वीं के साथ आईटीआई की मार्कशीट आपकी लगेगी इसमें आवेदन करने के लिए, चाहे वो एनसीवीटी से आप किए हों संस्था से या फिर एससीवीटी से आप किए हों, यहाँ पे आपकी वो सर्टिफिकेट भी लगने वाली है। यानी बात करें यदि कि जो सिर्फ 12वीं उत्तीर्ण किए हैं आईटीआई सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पे 10वीं के साथ साथ आईटीआई भी इन संबंधित ट्रेडों से अगर उन्होंने की है तो वो जो है कि यहाँ पे अब जो है कि योग्य हैं फॉर्म फिल करने के लिए, और वो ट्रेडें आप जो है कि इस नोटिफिकेशन में देख करके आ सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे जो है कि आईटीआई कंपलसरी मांगी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करें हम कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। अब यहाँ पे आपकी जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल करते समय एक बात को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है कि आरआरबी जोन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर मॉडिफिकेशन डेट का वेट करते हैं और उसमें अपनी फीस दे करके यहाँ पे जो है कि मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन हालांकि ऊपर ही इंस्ट्रक्शन बता दी गई है कि आप आरआरबी जोन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आरआरबी जोन देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाद में फिर आप इसे चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको आरआरबी जोन और कैटेगरी वाइज
कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है उस जोन में, ये चीज़ आपको देख लेनी है। उसके बाद सारी यहाँ पे जोन की एक एक करके कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई गई है इस नोटिफिकेशन में। तो आप यहाँ से जिस भी आप जोन में फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस ट्रेड में, उस कैटेगरी में आपकी कितनी सीट है, ये चीज़ आप देखकर ही फॉर्म फिल कीजिएगा, ताकि बाद में आपको कोई भी फॉर्म फिल करते समय परेशानी उत्पन्न ना हो। तो चलिए हम जो है कि अपनी फॉर्म फिल कर लेते हैं। अब हम फॉर्म फिल करने के लिए एक ऐप्स पे आ चुके हैं और इस ऐप्स का नाम है फायरफॉक्स ब्राउज़र। आपको बता दें कि ये इजीली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद आपको बता दें कि जिन कैंडिडेटों को मोबाइल से फॉर्म फिल करने में यानी रजिस्ट्रेशन करने में टिक मार्क का ऑप्शन जो नहीं आ रहा है, तो वो सिंपली इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये जो 3 डॉट आपको शो हो रहा है, इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन में आएंगे, नीचे फिर से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सेसिबिलिटी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए फॉन्ट साइज आपका आ जाएगा। तो ये फॉन्ट साइज है जो आपका अभी ये जो 50% दिखा रहा है, तो ये आपका जो है कि यहाँ पे 100 होगा। तो आपको जो है कि 100 से इसको घटा करके यहाँ से 50 कर लेना है। 50 जैसे ही आप करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो लैपटॉप डिस्प्ले टाइप का ओपन होगा, यानी सारी जो फंक्शन ऑप्शन है वो आपकी अवेलेबल हो जाएंगी, जिस प्रकार से आप यहाँ पे इजीली आप टिक मार्क करके आगे अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करके सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं ऑफिशियली साइट पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और इस साइट का जो लिंक है, यानी इसकी ऑफिशियली जो लिंक है हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आकर के आप डायरेक्टली इस विंडो पे आ जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेटों ने पिछली भर्ती यानी आरआरबी एलपी के अभी बीते दिनों फॉर्म फिलअप हुआ है, उस फॉर्म को भर चुके हैं जो कैंडिडेट, तो वो सिंपली यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपनी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा। और पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरवर्ड पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट ने अभी एलपी का फॉर्म फिल नहीं किया है, वो अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को, वो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ विंडो आपके सामने ओपन होगा, जहाँ से आपकी अपनी कंट्री ऑफ नेशनलिटी यानी यहाँ से आप अपनी इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक एक चीज़ को रीटाइप आपको करना है यानी वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी फुल नेम यहाँ पे दर्ज करेंगे, उसके बाद रीटाइप आप फुल नेम करेंगे। उसके बाद क्या आपने अपना नाम चेंज किया है, नहीं किया है तो नो पे रखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उसके बाद रीटाइप आप डेट ऑफ बर्थ करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर रीटाइप आप यहाँ करेंगे अपनी जेंडर। फिर यहाँ पे फादर्स नेम आप अपनी टाइप करेंगे, फिर रीटाइप यहाँ पे करना है अपनी फादर्स नेम। फिर मदर्स नेम उसी प्रकार से आप फिल करेंगे और फिर रीटाइप अपनी मदर्स नेम करना है। नीचे यहाँ पे आएंगे, आप अपनी आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। आधार नंबर दर्ज करने के बाद वेरीफाई असिंग आधार से आप कर देंगे तो आपकी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट्स डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगी जाएगी। और ईमेल आईडी और मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पे एक एक ओटीपी भेजी जाएगी और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। पासवर्ड आपको कैसे रखना है, एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर के साथ आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा हो रहा है, इस कैप्चे को आप कैप्चे बॉक्स में दर्ज करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यानी प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो कि पहले आपको एक एरर आती थी कि प्लीज चेक मार्क आता था एक बॉक्स को चेक करने के लिए, यानी प्रीव्यू चेक करने के लिए, वो ऑप्शन नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ से जैसे ही आप करेंगे तो वो चीज़ आ जाने वाली है। अब बात करें हम कि उन कैंडिडेटों की जो पहले से फॉर्म फिल कर चुके हैं या अभी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप अपनी मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस से यहाँ फिल करेंगे, पासवर्ड दर्ज करेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड भर के यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ पोर्टल यहाँ पे ओपन होगा। और यहाँ पे करना क्या है आपको कि डायरेक्टली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये टेक्नीशियन की ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और यहाँ पे वारियस पोस्ट ग्रेड थर्ड की, वो चीज़ नोटिफिकेशन आपको शो होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके आपको यदि कोई यहाँ पे दिक्कत है, तो यदि आप सारी चीज़ नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं तो यहाँ से आप जो है कि अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप अपनी सेलेक्ट आरआरबी जो है कि कहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है कि यहाँ पे आई एम नॉट करंटली डेवर्ड बाई एनी आरआरसी, यानी हमें
आरआरबी या आरआरसी द्वारा कभी परीक्षा के दौरान निष्कासित नहीं किया गया है, तो इसको आपको टिक मार्क कर लेना है। टिक मार्क करने के बाद आप यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको जो है कि क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिन कैंडिडेटों ने आरआरबी एलपी की फॉर्म फिल की है, तो वो क्या करेगा आपकी कि जो प्रीवियस डाटा है उसको फेस्ट करेगा और यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपकी अवेलेबल हो जाएगी पहले से, यानी आपने आरआरबी की फॉर्म फिल कर चुके हैं। तो जिन कैंडिडेटों ने पहले से यहाँ पे आरआरबी की फॉर्म फिल नहीं की है, तो वो एक एक करके अपनी ऑप्शन को फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम अभी पिछला फॉर्म जो है कि आरआरबी एलपी का भर चुके हैं, तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है कि दिस डाटा इज फेस्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर, यानी इसको एक बार रीचेक आपको कर लेनी है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे पहले से यहाँ पे सारी जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। इसमें कुछ यदि आप चेंजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चेंजिंग नहीं करना चाहें तो आप आगे भी यहाँ से नेक्स्ट करके सेव करेंगे, सेव करके नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक इंफॉर्मेशन आपको शो होगी कि दिस डाटा इज फेस्ड योर प्रीवियस सेव्ड डाटा, यहाँ से आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए सारी कुछ जो डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स आपको मांगी जाएगी, तो नीचे यहाँ पे फिल है। उसके बाद ईएक्स सर्विसमैन डिटेल्स, यहाँ से जो नए कैंडिडेट फिल कर रहे हैं वो यहाँ पे ईएक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देखिए अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपके है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप आएंगे तो ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर यदि आप हैं, यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो होते हैं तो यस करेंगे, नहीं है नो रखेंगे। उसके बाद आर यू ये एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, यानी आप इंडियन रेलवे कर्मचारी हैं तो यस, नहीं है नो रखेंगे। नीचे यहाँ पे आएंगे करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप हैं तो जो है कि करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स उसकी जो है कि आपको यहाँ पे देनी है। और नीचे यहाँ पे आप आएंगे तो डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, कौन से कोर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं एज ए अप्रेंटिस, तो उसकी आप डिटेल्स यहाँ पे आप दे सकते हैं अगर अप्रेंटिस किए हैं तो। अगर नहीं किए हैं तो सिंपली यहाँ पे नीचे बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे एक बार रीचेक कर लीजिएगा, फिर से यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा कि सारी कुछ डिटेल्स आपकी सही है कि नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे पैसे होती है वो पैसे आपकी रिफंड आती है और इन्हीं बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र की जाती है वो पैसा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे और वो परीक्षा के दौरान अपीयर होंगे, तो जो भी कैंडिडेट परीक्षा देंगे उनकी पैसे जो है कि वापस आती है। तो अगर सारा कुछ डिटेल्स यहाँ भी आपका ठीक है तो आप जो है कि यहाँ से अपना सेव करेंगे डाटा। सेव करने के बाद जो है कि आप अदर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप मेट्रिकुलेशन आपकी जो है कि ऑलरेडी फिल है, अगर नए कैंडिडेट हैं तो मेट्रिकुलेशन फिल करेंगे, रोल नंबर, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड अपना सेलेक्ट करेंगे किस बोर्ड से उत्तीर्ण किए हैं, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो उनका ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिस ऐड योर क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन बिलो एंड क्लिक ऐड बटन, यानी यहाँ पे अभी हमको ऐड यहाँ पे करना है क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने एनएससी किया है या आईटीआई या 10+2, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चॉइस करेंगे। और इन्हीं एजुकेशन को सेलेक्ट करने के बाद आपको लास्ट में प्रीफ्रेंस दिया जाएगा कि कौन कौन से प्रीफ्रेंस के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, कौन कौन से ट्रेड में। तो यहाँ पे जैसे हम आईटीआई सेलेक्ट करेंगे और आईटीआई में यहाँ पे आपको अपना ट्रेड का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने आईटीआई की है, उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, उसके बाद सर्टिफिकेट इशूड बाय, यानी आपकी जो सर्टिफिकेट वो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है या एससीवीटी से, वो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप, यहाँ पे वही आपकी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो आप जो है कि यहाँ से अपनी अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो एनटीसी करेंगे, अगर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है तो एसटीसी करेंगे। उसके बाद सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ से आप ऐड करेंगे तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, जो कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आ रही है कि फोटो एंड सिग्नेचर आर ऑटोमेटिकली फेच्ड फ्रॉम द लास्ट सेव्ड ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाइड टू आरआरबी इन 2024, यानी जो अभी पिछली भर्ती आपको बताया था मैंने कि जो एलपी का फॉर्म फिल किए हैं कैंडिडेट, उनको ऐसा ही इंस्ट्रक्शन आगे आता रहेगा, तो उनको सिर्फ यहाँ से कट कर देना है, बाकी उनकी डिटेल्स जो है कि सेव्ड रहेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर भी आपको जो आपने पिछली भर्ती में अपलोड किया था तो वो यहाँ पे जो है कि आपको आ गया है। बाकी आप चेंज करना चाहें, कोई अदर फोटो आप लगाना चाहें, सिग्नेचर आप फिर से अपलोड करना चाहें, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट की ब्लर हो गई थी पिछली भर्ती में अपलोड करते समय, या फिर कोई दिक्कत है तो आप फिर से कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है।
ये बस ऑटोमेटिकली फेच्ड कर रहा है, जो कि बैकअप में आपका डाटा सेव्ड है पिछली भर्ती में। उसके बाद नए कैंडिडेट हैं तो इस प्रकार से अपना फोटो अपलोड करेंगे। फोटो की जो साइज है वो यहाँ पे आपको 30 केबी से 70 केबी के बीच में होनी चाहिए, या पिक्सल में बात की जाए तो 320 से 240 पिक्सल में यदि आपकी फोटो है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में तो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फोटो की जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे वाइट होनी चाहिए, जो कि पहले ही आपको ऊपर बता दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट पिछली भर्ती में एलपी की फॉर्म फिल करते समय कोई ब्लू लगा दिया था तो कोई अदर कलर लगा दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी थे आपका कि जो है कि आपकी जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो अपलोड करना है। तो ये आप जो है कि ध्यान दीजिएगा फॉर्म फिल करते समय, नहीं तो ये भी एक रिजेक्शन का कारण बन सकता है आपकी फॉर्म। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो आप देखिए फोटोग्राफ टेकन अस मोबाइल एंड सेल्फी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने जो है कि सेल्फी लेकर के अपनी फोटो खींची है तो अगर मतलब फोटो की जो एंगल है वो प्रोफेशनली होना चाहिए कि आप अपलोड कर पाएँ फोटो में। नहीं तो यहाँ पे व्यू आप सैंपल भी करके देख सकते हैं कि व्यू सैंपल आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए तमाम सारे जो यहाँ पे सैंपल दिखाए गए हैं, और ये जो भी कट मार्क आपको दिखाए गए हैं ये फोटो यहाँ पे जो है कि आपकी रिजेक्शन का कारण बन सकता है। तो इन सभी फोटो जो है कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है, तो इनसे बचे अपलोड करने से। और जो यहाँ पे टिक लगाया गया है ग्रीन टिक, ये फोटो जो है कि आपको लगाना है, यानी आपकी जो दोनों ईयर्स है वो यहाँ पे दिखनी चाहिए, जो आपकी आंखें हैं वो यहाँ पे दिखनी चाहिए, और आपकी जो चेहरा पे बिल्कुल नॉर्मल इंप्रेशन होना चाहिए। बाल वगैरह आप देख सकते हैं आपके आई पे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा नीचे आपको यानी कॉलर के बहुत ज़्यादा नीचे तक फोटो नहीं करनी है, बिल्कुल इस साइज़ का एक सैंपल आपको बता दिया गया है, तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप अपना फोटो देख लेंगे एक बार, तभी आप अपलोड करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर की वहीं हम बात करें तो देखिए सिग्नेचर में आपको करना क्या है कि आपकी जो है कि साइज उसकी 30 से 70 के भी सिग्नेचर की भी साइज यहाँ पे रखी गई है, वो भी आप जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। पिक्सल की बात करें हम तो यहाँ पे आप जो है कि 140x60 पिक्सल के फॉर्मेट में यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया जाता है आपको क्रॉप करने का, जब आप अपलोड करेंगे तो डायरेक्टली आप इसी साइड पे क्रॉप करके आप अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप सेव कर लेंगे तो अप्लीकेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जो है कि क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी जो पोस्ट है, पोस्ट प्रीफ्रेंस, जैसे कि पहले ही हम बताए हैं आपको कि जो आरआरबी जोन में जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें आप कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप देख सकते हैं हमने 10वीं और आईटीआई जो कि फीटर ट्रेड से यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इसके लिए फर्स्ट में आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में फीटर और मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, यहाँ पे ईएमयू, उसके बाद इलेक्ट्रिकल टीआरएस, उसके बाद यहाँ पे आपकी ईएमयू ग्रेड 3 में, यानी ये आपकी पोस्ट प्रीफरेंस है कि आप कौन से पोस्ट को पहले स्थान पर रखना चाहेंगे, कौन से दूसरे स्थान पर रखना चाहेंगे, तीसरे, चौथे, पांचवें, यानी 5 प्रूफ यहाँ पे जो है कि पोस्ट अवेलेबल है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और इनको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन से पहले स्थान पर रहेगा, कौन से दूसरे स्थान पर रहेगा, और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ यहाँ पे आपका आता जाएगा। 5 आपको दिया गया है सेलेक्ट करने के लिए, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पोस्ट प्रीफरेंस कर देने के बाद नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो है कि आपको टिक करना है कि आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड माय ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रीफरेंस, यानी पोस्ट प्रीफरेंस आप इंटरेस्टेड हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप अप्लाई किए हैं वो आप टिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आई हैव बाय डिक्लेयर दैट आई हैव, ये आप टिक करेंगे। उसके बाद अपना प्लेस जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं उस प्लेस का आप नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन का जो ऑप्शन आ रहा है कोने में, यहाँ पे आप देखेंगे प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन आप करेंगे। एक बार फिर से डिटेल से आप जो है कि बारीकी से अपनी फॉर्म को देख लेंगे ताकि कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो। यदि मिस्टेक हो भी जाती है तो 18 अप्रैल से मॉडिफिकेशन डेट शुरू होगा, तो बेटर यही है कि आप मॉडिफिकेशन डेट का वेट ना करें और जब आप फॉर्म फिल करें तो पूरी पारदर्शिता के साथ एक एक जानकारी हासिल करके फॉर्म फिल करें, क्योंकि बाद में मॉडिफिकेशन जब आप करेंगे तो मॉडिफिकेशन फीस भी लगेगी और उस समय आपको यहाँ पे जो है कि फीस देकर मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अभी आप पारदर्शिता के साथ अपनी सफलतापूर्वक फॉर्म को अप्लाई करें। और यहाँ से प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन जैसे ही आप करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप जो है कि यूपीआई से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी आप कर सकते हैं अपना पेमेंट। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी कैंडिडेट आरआरबी द्वारा निकाली गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की और ग्रेड 3 की फॉर्म,
इस फॉर्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो डाउट्स थी कि कैसे फॉर्म फिल करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है, तो सारी कुछ डिटेल्स मैंने कवर की है और एक एक चीज़ आपको बताई है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई भी अगर डाउट्स है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे से जो भी नोटिफिकेशन आए उसकी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।